सुबह ये 8 काम करने से बिना पूजा पाठ के हो जाते हैं धनी। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन 2 कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से काम करना होगा शुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ कुछ काम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 2 काम अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये काम करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी जगते हैं। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों को करना बेहद शुभ माना जा गया है। ये सभी काम सुबह करने से बुरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनके साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह नीचे दिए गए कामों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त में करें ये काम, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर टाइप करें और एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1 है कि उठते ही करें हथेली के दर्शन। हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का करें जाप। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। दूसरा आता है करें धरती माता को प्रणाम। मतलब जब सुबह उठते हैं आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है, इसलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करने से उनसे धरती पर पैर रखने की माफ़ी मांगें। तीसरा है ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा पाठ। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सस्य भूमि सुतो बुद्धश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ब्रह्मा शांति करा भवंतु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चौथा आता है गाय की पूजा से प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद घर में पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ होता है। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर पर गाय आती है या आपके रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो उसे भगाएं नहीं, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमन करें
रोटी दें और उन्हें प्यार से सहलाएं। कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी माँ की सेवा करने के बराबर होता है। नेक्स्ट है 5वां, प्रवेश द्वार को धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटा से रंगोली जरूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही उस घर में रहने वाला हर सदस्य हर तरह के संकटों से बचा रहता है। अगला स्टेप आता है 6, सुबह आंख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खास तौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देखकर मन में अचानक से बुरे भाव आते हों या जो आपको अच्छा न लगता हो। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भूलकर भी सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। यदि आप उठने के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। इसलिए सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। अगला स्टेप है 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप झूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। साथ ही आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें रात में ही झूठे बर्तन धोकर रख दें और रसोई घर में रात के समय झूठे बर्तन न रखें। 8वां नंबर है सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से बचना चाहिए। इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला स्टेप है 9, सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए। विशेषकर बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। स्नान के बाद नेक्स्ट आता है अगला 10वां, स्नान के बाद करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान से निवृत्त होकर बाद में सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इनके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। अगला स्टेप आता है सूर्य को जल चढ़ाएं। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ में सुबह सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और नीचे लिखे मंत्रों का जाप अवश्य करें। तो मंत्र है ओम सूर्य नमः, दूसरा है ओम भानुवे नमः, तीसरा है ओम खगाय नमः और चौथा है ओम भास्कराय नमः, 5वां है आदित्याय नमः और 12वां भगवान कृष्ण की पूजा। सुबह सुबह पूजा की एक थाली में चंदन से स्टार बनाएं और उसके ठीक बीच में ओम बना लें। इसके बाद उसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर यह एक यंत्र बन जाएगा। इससे प्रणाम करें और थाल पर श्री कृष्ण को बैठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान करें। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बिठाएं और अच्छे से वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बाकी बिहारी का श्रृंगार करें और फिर उन्हें दर्पण दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। जिस तरीके से आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।